जगन्नाथ जी के 3 खजाने खुले, अब गुप्त खजाने की बारी। 3 खजाने में ही मिला करीब 150 किलो सोना और 185 किलो चांदी। अब जगन्नाथ मंदिर के गुप्त खजाने की तरफ जाने वाली सुरंग की खोज शुरू है। क्या गुप्त खजाने को लाने में 100 ट्रक भी पड़ जाएंगे कम? दोस्तों, जगन्नाथ जी के 3 कमरों का खजाना खुल चुका है, जिसमें काफी सोना चांदी मिला है। अब उस गुप्त सुरंग और खजाने को भी खोजने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में जगन्नाथ जी के भक्तों ने दावा किया है कि इसके लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक की मदद ली जा सकती है। अब जगन्नाथ मंदिर के लिए बनी निगरानी समिति ने सरकार से मांग की है कि उन्हें ऐसे उपकरण मुहैया कराए जाएं, जिससे मंदिर परिसर में किसी और गुप्त कमरे या तहखाने का पता लगाया जा सके। आगे हम बताएंगे कि जगन्नाथ मंदिर के 3 कमरों के खजाने में कितना धन मिला और गुप्त सुरंग वाले गुप्त खजाने में कितना धन मिल सकता है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के भीतरी 3 कमरों के रत्न भंडार में रखे खजाने को निकाल लिया गया है। इस काम के लिए राज्य सरकार की तरफ से 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। 18 जुलाई 2014 को सुबह 9:15 बजे कमेटी के लोग अंदर गए और करीब 7.5 घंटे की जांच के बाद खजाने में रखे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि को बाहर निकालकर एक अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब एएसआई की टीम मंदिर के तहखाने की मरम्मत करेगी, जिसके बाद खजाने को फिर से पुराने कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि तीसरा कमरा जो 46 साल से बंद था, उसमें 4 अलमारियां और 3 संदूक मिले हैं। दोस्तों, सिर्फ सोना और चांदी की बात करें तो बताया जा रहा है कि मंदिर के तहखाने के पहले कमरे में लगभग 3.5 किलोग्राम सोना मिला है, दूसरे कमरे में करीब 95 किलोग्राम सोना मिला और तीसरे कमरे में करीब 50 किलोग्राम सोना मिला। पहले कमरे में करीब 30 किलोग्राम चांदी, दूसरे कमरे में करीब 19.5 किलोग्राम चांदी और तीसरे कमरे में करीब 135 किलोग्राम चांदी मिली है। पहले कमरे में मिले सोने और चांदी का उपयोग अनुष्ठान में किया जाता है। दूसरे कमरे के सोने चांदी का उपयोग त्योहारों के समय किया जाता है। वहीं तीसरे कमरे में मिले सोने और चांदी का उपयोग आज तक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर का पहला कमरा पूजा के लिए रोज खोला जाता है, दूसरा कमरा विशेष पूजा के लिए खुलता है, जबकि तीसरा कमरा पिछले 46 सालों से बंद था। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के कुछ भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि तहखाने में स्थित रत्न भंडार के भीतरी कमरे में एक गुप्त सुरंग है, जो भगवान के गुप्त खजाने की तरफ लेकर जाती है और इस गुप्त खजाने में इतना सोना, चांदी और जवाहरात हैं कि उन्हें लाने के लिए 100 बड़े ट्रक भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन निगरानी समिति जब तहखाने के भीतरी कमरे में गई तो उसे ऐसी कोई सुरंग नहीं मिली। निगरानी समिति के अध्यक्ष और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विश्वनाथ रथ ने बताया कि हमारे निरीक्षण के दौरान हमें सुरंग जैसी किसी विशेष चीज के कोई साक्ष्य नहीं मिले। आपको बता दें कि समिति के अन्य 10 सदस्यों के साथ विश्वनाथ रथ ने भी भीतरी कक्ष में 7 घंटे से अधिक समय बिताया था। निगरानी कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि लोगों में तहखाने और सुरंग को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, इसलिए खजाने की गिनती से पहले कमेटी इस भ्रम को दूर करना चाहती है और इसके लिए कमेटी ने सरकार से अनुमति मांगी है। उधर श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में एक गोपनीय सुरंग होने को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच पुरी के राजा और गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई जांच के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। दिव्य सिंह देव ने कहा कि एएसआई कमरे की स्थिति का आकलन करने के लिए लेजर स्कैन जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग कर सकता है। ऐसी तकनीक का उपयोग कर जांच करने से सुरंगों जैसी किसी भी संरचना के बारे में जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर प्राचीन काल से ही लाखों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये भारत के 4 धामों में से एक है। भगवान विष्णु के इस धाम में भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र विराजमान हैं। इस मंदिर में 12वीं सदी का खजाना आज भी मौजूद है। इस खजाने को उस समय के राजाओं ने मंदिर में दान किया था। इस तहखाने यानी रत्न भंडार को 46 साल के बाद खोला गया है। इस खजाने को खोलने के लिए ओडिशा सरकार की अनुमति लेनी होती है। साल 2018 में इसे खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन चाबी नहीं मिलने से कमरा खुल नहीं सका।
नियम के मुताबिक ये चाबी पुरी के कलेक्टर के पास होती थी। तत्कालीन सीएम नवीन पटनायक ने इस मामले में जांच का आदेश दिया था। जांच कमेटी ने लगभग 2 हफ्तों के बाद बताया था कि उन्हें एक लिफाफा मिला है जिसके ऊपर लिखा है भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। इसके साथ ही एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी दी गई थी जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। दोस्तों, इस खजाने की गिनती आखिरी बार साल 1978 में की गई थी। उस वक्त इस खजाने की गिनती के लिए मुंबई और गुजरात के जौहरियों को बुलाया गया था, लेकिन इस खजाने में कुछ रत्न इतने दुर्लभ थे जिनका मूल्य खुद जौहरी भी नहीं कर पाए थे। कुछ रत्नों को देखकर तो वो हैरान थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खजाना कितना कीमती होगा। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के खजाने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।